और वैसी नफलें कभी पहले नहीं पड़ी, पहले कभी नहीं पड़ी, और उस दिल के साथ भी नहीं पड़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना, अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता है, तो अल्लाह के लिए हमें अल्लाह से बड़ा ही मांगना, आखिरत मांगनी चाहिए, बड़ी जन्नत मांगनी चाहिए। मौलाना साहब ने पीछे पलट के इनसे कोई बात नहीं की। मैं इनको पूछता हूँ कोई बात हुई, तो कहते नहीं कोई बात नहीं हुई। अब मेरी हिम्मत इनको फेस करने की नहीं हो रही है। 2019 दाखिल हो गया, इनके कुछ अपने मसाइल थे, रमज़ान दोबारा आया। उस साल रमज़ान में उम्रे पे नहीं थी, मैं हरम जाने लगा तो इन्होंने कहा, मैसेज आया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी बोलिए। अब इन दिनों में रमज़ान के अंदर ये माशाल्लाह ना सूट करती थी ना कुछ चीज़ करती थी, ये एक मामूल था इनका हर साल का पहले भी कुछ, चाहे जितना पैसा मिले, जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो, ये नहीं साइन करती थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं कब्र को ख्वाब में देख रही हूँ 2-3 दिन से, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक अच्छा देखा है कि एक अच्छी कब्र भी देखी है, लेकिन पहले 2 दिन बहुत बुरी तरीके से मैंने देखा है। मैंने कि अल्लाह से मांगती रहो, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोले और अल्लाह ताला आपके लिए खैर के फ़ैसले करे, और आप अल्लाह ताला आपसे इंसानियत की खिदमत और दीन का काम ले दुनिया के अंदर। मैंने कहा आपके अंदर अल्लाह ने जो मैं समझा सकता था, मैंने 10-15 मिनट में नहीं ये बात की। अब हमारे वो निकाह के सिलसिले की कोई बात नहीं हुई, ना इन्होंने मुझे की ना मैंने इनसे की। 19 का हज का मौका आया दोबारा, तो 19 के हज के मौके के ऊपर अरफात के मैदान में मेरा एक मामूल होता था कि मेरा ज़रा जितने इंडस्ट्री के दोस्त अहबाब है या इस तरीके से, मैं उन्हें अल्लाह के घर से मक्के से याद कर लूँ, मैं एक फ़ोन कर लूँ, एक छोटा सा भी कॉल कर लूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह के घर में दुआएं कबूल होती है, तो हमें वहाँ जाकर आमतन हम फजूल चीज़ों में वक्त गुजार रहे होते थे, हो तो कम से कम हम हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब को याद कर लेना चाहिए। तो मेरी वो एक आदत होती थी। तो मैंने एक अरफात से वीडियो बनाई ऐसे, मैंने क्या अल्लाह ताला आपको इस जगह पर लेके आए अरफात के दिन, और फिर मैं एहराम वगैरह से फ़ारिग हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो इनको भेज दी, तो इन्होंने कहा मेरे लिए बहुत दुआ करना। मैंने कहा आपके लिए बहुत दुआएं की, अल्लाह ताला आपके लिए खैर के फ़ैसले करेंगे। उन दिनों में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया स्पेशल ऑप्स के नाम से। हमारे इंडिया के अंदर वो पार्लियामेंट के ऊपर जब मसाइल हुए थे, तो उस पर इन लोग काम कर रहे थे, वेब सीरीज़ बनाई थी जो, तो उसकी इन्होंने शूट के लिए वो जॉर्डन जा रही थी। ये मुझे इतना पता था कि ये जॉर्डन जा रहे हैं। 2019 रमज़ान के हज के बाद नवंबर में मौलाना अहले खाना के साथ उम्रे पे तशरीफ़ लाए, और मैं भी अल्लाह की शान हरमैन में था। तो मैं मौलाना के पास बैठा हुआ था, मौलाना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मौलाना कहते सना का बेटी का क्या हाल है। मैंने कहा सर ठीक है, वो जॉर्डन में। मेरे दिल में फिर उम्मीद की किरण मुझे फिर नज़र आई, गुलदस्ता जी। मैंने ऐसे करके फ़ोन निकाला, टक टक करके, मैंने कहा सर बात कराओ। बोले जी बात कराओ। मैंने नियत की, मैंने कहा आज मैं जाके 200 रियाल सदका करूँगा। मुझे याद है वहाँ भी कंजूसी। हाँ 200 रियाल अभी तो पक्का नहीं। 200 रियाल हजरत हम इंडियन के लिए बहुत बड़ा पैसा है ना। नहीं, लेकिन 500 रियाल का भी तो मैंने 200 रियाल, मैंने ऐसे फ़ोन निकाला तो 100 की 2 आ गई। मैंने कहा ये दोनों सदका कर दूंगा मैं। अब मौलाना ने इनसे बात की, बेटा क्या हाल है। इन्होंने कहा हजरत ठीक हूँ, ये है वो। माँ कहा कि मैं मुफ्ती साहब के साथ कुछ आपको हदिया भिजवाऊँगा, कबूल करिएगा, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। कोई बात नहीं की उन्होंने मेरे से, ना इनसे कोई बात की उस मौजू के ऊपर। मैं मौलाना को देख रहा हूँ, मैंने क्या ना पहले तो जाके 200 रियाल सदका कर दे, तो आगे अल्लाह मालिक है। नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, 2020 स्टार्ट हो गया। फरवरी में फिर मैं एक हमारे बुज़ुर्ग के साथ जिनसे मेरा इस्लाही ताल्लुक़ है, मैं उम्रे पे था, तो इनके मुझे मैसेज आ रहे थे, इनके कुछ मसाइल थे, उस पर इन्हें बात करनी थी। इत्तेफाकन मेरा फ़ोन बंद था और मैं हरम नबी शरीफ में था। जब मैं बाहर निकला, मैंने देखा इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हुए थे और 8 10 कॉल थी, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आज आपने रिप्लाई नहीं दिया मुझे भी 2 घंटे में, तो आज के बाद मैं किसी मौलवी पे भरोसा नहीं करूँगी। मैंने इसको बाहर निकला, सलातो सलाम पढ़े, बाहर से वीडियो रोज़े रसूल से बनाया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, इतना बोल के फिर मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मैं हरम में था, फ़ोन बंद था, नेटवर्क नहीं था, और कोई बात नहीं है। खैर वो बात होगी। 2-3 दिन के बाद मेरी इंडिया वापसी हुई। बम्बई में इन्हें एक जगह पे मुलाकात हुई मगरिब के बाद, 10 मिनट के लिए इनके कुछ मसाइल थे, उस पर बात की। मैं चला गया गुजरात। सहारनपुर से हमारे एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे उन दिनों में,
तो मैंने उन बुज़ुर्ग से ऐसे ही दुआ के लिए कह दिया, मैंने कहा दुआ करना, एक रिश्ते का ऐसा आया था 2 साल पहले लेकिन कोई बात चली नहीं, लेकिन अभी दोबारा वो बात ज़िंदा होने को लग रही है, तो आप दुआ फरमा दीजिएगा। हमारे बुज़ुर्ग बहुत भूले भाले बड़ी उम्र वाले, उनको फ़ोन का भी पता नहीं, फ़ोन भी नहीं उनके पास। बोले अल्लाह मदद करे आपकी, बस इतनी उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा तो दुआ करते रहिएगा। इत्तेफाकन हज़रत लॉकडाउन लग गया 2-3 दिन के बाद, तो मुझे कुछ मेरे दोस्त अहबाब जो हैं इंडस्ट्री से जुड़े, वो कहते हैं कि लॉकडाउन में 2 का ही फ़ायदा हुआ है। एक आपका फ़ायदा हुआ, एक हमारे अंबानी साहब बड़े बिजनेसमैन है, बोले उनका पोता पैदा हुआ तो जानशीन बना, उनका फ़ायदा हुआ है, बाकी सबका नुकसान हुआ है। तो लॉकडाउन अल्लाह ताला ने मेरे लिए नेमत बनाया। अब लॉकडाउन के अंदर ये मेरे से थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा होने लगी। जैसे इन्होंने बताया कि रमज़ान होना शुरू हुआ, तो मेरे दिल में यह आया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सोच थी जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि हर आदमी के लिए हुस्न ज़न रखना चाहिए और हमारे गुमान को अच्छा रखना चाहिए। मैंने अल्लाह से बड़ी उसके बाद माफ़ी मांगी, तौबा की, इनसे भी माफ़ी मांगी कि हमें बदगुमानी बहुत बड़ा जुर्म है, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। कब अल्लाह किसी से क्या काम ले ले हमें पता नहीं। ये मुझे रमज़ान में कहे कि मुझे आपसे कुरान पढ़ना है, आप जब पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन चालू रख देना, हमारा क्या चला जाना है। तो ये पढ़े रात भर। और लॉकडाउन में ये था कि हम भी घर में, कि मुझे फ़जर के बाद के वाक़यात सुनाओ, क्या स्टोरी है रमज़ान की, क्या दास्तान है। अब मैं इन्हें सुनाऊँ 9 साढ़े 9 बजे तक, ये सो जावे 9 साढ़े 9 बजे। मेरे वालिद साहब का मैं एक बेटा, मेरी 3 बड़ी हमसीरा 3 बहनें, उनकी शादी हो गई। तो मेरे वालिद साहब तबलीगी आदमी, थोड़े से सख्त मिजाज के हैं। वो मेरा दरवाज़े पे 10 साढ़े 10 बजे आवे, बोले कमबख्त मुफ्ती हो के मौलवी हो के, बोले कुरान का महीना है, सोता रहता है, नाम का मौलवी। अब मैं कहाँ कहूँ कि अब्बा जी अभी सोया हूँ। अब घर में बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ ये। हज़रत आप यकीन न मानेंगे कि असर के वक्त मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाओ, मैं बाकायदा दुआ करूँ कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैंने क्या, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूँ, मैं बड़ी कुर्बानी, मैं अल्लाह में ऐसे दुआ करूँ हज़रत। तो मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा था। इन्होंने मुझे रमज़ान के आखिरी दिनों में कहा कि नहीं, उसके बाद उस दौरान उस मौलाना साहब की फ़ोन आई और कहा कि आपको निकाह करना है। मैंने कहा 2 साल से तो लॉलीपॉप दिया हुआ है मुंह में, ना चूस पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल नहीं सका बड़ों के सामने। फिर दूसरे दिन ही मुझे कहती आप मेरे से निकाह करोगे। मैंने कहा 2 साल से वो मौलवी साहब कर रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा तुम अपनी दुनिया में चली जाओगी, मैं ऐसे बैठ रहूँगा। मैंने क्या, गिल्ली डंडा का खेल थोड़ी ना है कि यार आप लोग मजाक ही बना रहे हो। अब मेरी वालदा हज़रत इत्तेफाकन आमतन माँ हमारे इंडिया के अंदर, आप बेचारी सीधी साधी